Hello traders, welcome back to Chart Mindset. We are going to decode Nifty and Bank Nifty future using pure smart money concepts. No indicator, no noise. I will show you the HTF structure, liquidity premium discount zones, and what institutions are planning next. So you can plan your trade with confidence. If you find value, don't forget to subscribe and like this video. It really motivates me to bring more premium level content absolutely free. So at first, Bank Nifty futures weekly outlook. So let's start with Bank Nifty futures on the higher time frame. First observation, the overall market structure is strongly bullish. अगर हम बैंक निफ्टी फ्यूचर को देखें तो हमको देख के लग रहा है ये स्ट्रांगली बुलिश कंटिन्यूशन है एंड वी ऑलरेडी हैव ए क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द अपसाइड. यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था इसके बाद रिट्रेस, फिर अपसाइड मूवमेंट चालू, देन यहाँ पर छोटा सा पुल बैक, देन अपसाइड कंटिन्यूशन चल रहा है. बट हियर्स द इम्पोर्टेंट पार्ट, price has reached the premium zone and reacted from a weak high. अगर हम देखें पिछले वीक का जो क्लोजिंग था 60,100 के करीब, ये वीक में भी सेम वहाँ पर जाके ही बैंक निफ्टी ने अपने वीकली क्लोजिंग दिया है. सो नाउ व्हाट डज दैट मीन इन एसएमसी? अगर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से देखें तो इसका मतलब क्या है, इसको हमें ढूंढना पड़ेगा. हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये वीक हाई यूजुअली इंडिकेट्स लिक्विडिटी इज रेस्टिंग अबव इट. सो इट मीनिंग इंस्टीट्यूशन मे पुश प्राइस हायर टू स्वीप द लिक्विडिटी बिफोर एनी करेक्शन. अगर जब वीक हाई पर जाके कोई कैंडल यहाँ पर क्लोज देता है तो हमें ये जानना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशन वाले हैं वो थोड़ा ऊपर लेके जाएगा. और इसको हम बैंक निफ्टी का जो स्पॉट है यहाँ से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें ये देखने मिलेगा, बैंक निफ्टी का जो पहला जो वीक हाई था वो 60,100 के 130 के करीब, और जो फ्यूचर का चार्ट है उसमें हमें दिखाई दे रहा है जो वीक हाई है वो है 60,400 के करीब. सो इंस्टीट्यूशन वाले क्या कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा और पुश करके इस तरह का कोई लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर सेलिंग में ये आ सकता है, इस टाइप का. सो ए वीक हाई यूजुअली इंडिकेट्स लिक्विडिटी इज रेस्टिंग अबव इट. यहाँ पर जो लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करके जो जितना यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस होता है वो हंट करेगा पहले, उसके बाद वो लोग यहाँ से सेल करेगा. यहाँ पर जितने लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है जो रिटेलर का, वो हंट करेगा, फिर वो सेल के लिए सोचेगा, फिर से ये सेल आ सकता है. सो इट्स मीनिंग इंस्टीट्यूशन में पुश प्राइस हायर टू स्वीप द लिक्विडिटी बिफोर एनी करेक्शन. सो व्हाट इज द हाई प्रोबेबिलिटी प्लान? तो हमें जो प्लान करना है, एक तो सिनेरियो 1 बुलिश कंटिन्यूशन. as long as price holds above support zone around 50, यहाँ पर अगर हमें देखें 50 ये सपोर्ट जोन है 59,800 के करीब. यहाँ पर जो सपोर्ट जोन है, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी होल्ड्स अबव दिस सपोर्ट जोन 59,800 के ऊपर, Bank Nifty can take out week high targeting 60,700 to यहाँ पर अगर हम देखें इस तरह का वीकली में, अगर यहाँ पर वन डे कैंडल हम लगा ले, ये वन डे टाइम फ्रेम का जो कैंडल है अगर बैंक निफ्टी ठीक इसके ऊपर अगर होल्ड करता है, ये जो लेवल है 59,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट का रैली हम देख सकते हैं. उसका मतलब यहाँ तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है. ये जो जोन रहेगा, इस जोन के अंदर बैंक निफ्टी जा सकता है. अगर ये तो वीक हाई है 60,400,
हमारा जो वीकली क्लोज है वो है 60,050 के करीब। जब तक ये लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी रहेगा, अगर किसी वन डे का कैंडल यहाँ पर क्लोज कर देता है तो बुलिश कंटिन्यूशन इनवैलिड हो जाएगा। अगर इसके ऊपर है, अगर इसके ऊपर है तो बैंक निफ्टी फिर से अपना कंटिन्यूशन जारी रख सकता है, और उस केस में बुल कंटिन्यूशन में हम 61,200 के करीब हमारा जो टारगेट है वो जा सकता है। और एक बियरिश पुल बैक आफ्टर लिक्विडिटी का जो इंस्टीट्यूशन वाले हमेशा करते हैं, जो सेलर का स्टॉप लॉस, जो लोग यहाँ पर सेल करके रखा है उसका स्टॉप लॉस ग्रैब करके फिर वो नीचे आ सकता है। ये है बुलिश सिनारियो। इसका प्रोबेबिलिटी हाई है बैंक निफ्टी में। इस केस में यहाँ पर अगर होल्ड करता है तो, अगर लिक्विडिटी अगर ग्रैब होता है तो उस केस में वंस द लिक्विडिटी स्वीप हैपेंस, अगर यहाँ पर जो लिक्विडिटी है यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाकर ये ग्रैब करके ऐसे करके अगर नीचे आता है, उस केस में प्राइस कैन स्टार्ट करेक्शन टूवर्ड्स द डिस्काउंट जोन। स्पेशली इस लेवल तक प्राइस आ सकता है, दैट मीन्स 59,200। और मेजर केस सिनारियो में अगर ये भी किसी के वजह से ये ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी इस लेवल तक, ये जो लेवल है, अगर यहाँ से हम इस लेवल तक 58,400 इस लेवल तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है, मगर कंडीशन है वंस द लिक्विडिटी स्वीप हैपेंस। लिक्विडिटी जो है इसके ऊपर वीकली जो कैंडल है उसके ऊपर जो लिक्विडिटी है वो अगर स्वीप होकर प्राइस कैन स्टार्ट करेक्शन टूवर्ड्स द डिस्काउंट जोन। ये जो जोन है ये है डिस्काउंट जोन। डिस्काउंट जोन का मतलब है यहाँ पर जो बायर्स लोग है वो इंटरेस्टेड है यहाँ पर खरीदने के लिए, और जो सेलर लोग है वो यहाँ पर प्रीमियम जोन पे अपना शॉर्ट कर सकते हैं उसके, अगर लिक्विडिटी स्वीप होता है। मगर लिक्विड स्वीप का मतलब है यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करके फिर नीचे आना। तो इनवैलिड कहाँ पर होगा? इनवैलिड होगा, बुलिश कंटिन्यूशन तब इनवैलिड हो जाएगा अगर बैंक निफ्टी किसी वजह से अगर हाँ ये जोन अगर ब्रेक कर जाता है, इसका मतलब है 57,500। देन अगर वीकली चार्ट में हम देखें, अगर वीकली चार्ट को हम ओपन करके देखें, ये जो जोन है, ये जोन अगर किसी वजह से ब्रेक होता है डेली कैंडल क्लोज होने के बाद, देन बुलिश कंटिन्यूशन फेल हो जाए। सो फॉर स्विंग बायर्स, पर अभी के लिए जो है स्विंग बायर्स है बुलिश अंटिल 59,800 होल्ड्स। जब तक 59,800 बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है तब तक हम बुलिश पोजीशन रख सकते हैं और 57,600 के नीचे फुल बियरिश कंटिन्यूशन हो जाएगा। और अगर किसी वक्त 59,800 अगर ब्रेक करता है तो उस हिसाब से जो बुलिश कंटिन्यूशन हो रहा था बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए रुक जाएगा। फिर से हम बियरिश पोजीशन बना सकते हैं और डिस्काउंट जोन रहेगा 58,400 से लेकर मेजर डिमांड जोन जो है, पहला तो है 59,200 जो हमने यहाँ पर इस अगर वन डे टाइम फ्रेम में आए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है पहला डिमांड जोन 59,200 के करीब। उसके बाद 58,400 ये है मेजर डिमांड जोन, और उसके नीचे है 57,600। अगर ये लेवल टूटता है तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा 57,600। ये लेवल टूटने पर तो बैंक निफ्टी पूरा बियरिश कंटिन्यूशन में आ जाएगा। तो ये है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का वीकली एनालिसिस। तो अभी हम मूव करते हैं निफ्टी में। निफ्टी फ्यूचर्स यहाँ पर अगर हम ओपन करते हैं तो देखिए ये है निफ्टी फ्यूचर्स। अगर हम पहले वीकली कैंडल यहाँ पर डालते हैं, ये है वीकली कैंडल निफ्टी। तो स्टोरी इज ऑलमोस्ट सिमिलर। द ट्रेंड इज बुलिश एंड प्राइस, अगर वीकली हिसाब से देखें तो ट्रेंड इज बुलिश एंड प्राइस हैज ऑलरेडी ब्रोकन स्ट्रक्चर टू द अपसाइड। क्योंकि ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर निफ्टी ने बनाया था, ये स्ट्रक्चर को निफ्टी ने बहुत बेहतरीन तरीके से ब्रेक करके फिर से रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम वीकली कैंडल पर ये ब्रेक, उसके बाद रीटेस्ट, उसके बाद कंटिन्यूशन, यहाँ पर से ये कंटिन्यूशन चल रहा है। मगर राइट नाउ निफ्टी इज रिएक्टिंग फ्रॉम द प्रीमियम जोन। अभी जो जोन यहाँ पर है
यहाँ पर जो जोन चल रहा है निफ्टी का वो है, ये जो निफ्टी हाई लगाया था 26,500, ये फ्यूचर का चार्ट है, क्योंकि हम लोग जो फ्यूचर में ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड करते हैं, और वो फ्यूचर के चार्ट के एनालिसिस पर ही होता है, इसलिए फ्यूचर चार्ट है, हम चार्ट को हमको देखना पड़ेगा। तो अगर ये देखें तो इसका हाई जो लगाया था स्पॉट में, वो लगाया था यहाँ पर 26,325 के करीब, और फ्यूचर में जो हाई लगाया था वो है ये जो लेवल है 26,550 के करीब। ये है फ्यूचर का हाई। सो एनीवे, हम लोग जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं और ऑप्शन सेलिंग में, वो फ्यूचर देखेंगे, और जो ऑप्शन बाई करते हैं वो लोग स्पॉट, उसको स्पॉट निफ्टी का जो स्पॉट चार्ट है वो देखना बेहतर रहेगा। जो लोग ऑप्शन बाई करते हैं वो लोग निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखे, जो लोग ऑप्शन सेल करना पसंद करते हैं वो लोग फ्यूचर का चार्ट देखे, और जो फ्यूचर खरीदना और सेल करना चाहते हैं तो उसको तो फ्यूचर देखना पड़ेगा। सो राइट नाउ निफ्टी इज रिएक्टिंग फ्रॉम द प्रीमियम जोन, जो हमने यहाँ पर लाइन खींचा ये है प्रीमियम जोन, बट just like bank nifty the week high liquidity is not yet taken, यह हमको याद रखना पड़ेगा। जो 26,350 के करीब आकर निफ्टी ने क्लोज कर दिया, तो अभी भी जो लिक्विडिटी ऊपर है 26,500 के ऊपर, उसको अभी तक टेकन आउट नहीं हुआ है। तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? तो लिक्विडिटी स्वीप मोस्ट प्रोबेबल इफ प्राइस स्टेज अबव, यहाँ पर हमें वन डे का चार्ट लगाना पड़ेगा, ये है वन डे का चार्ट। तो अगर निफ्टी का फ्यूचर इसके ऊपर, हाँ ये जो कैंडल का वीक है इसके ऊपर, इसका जो लो, ये जो कैंडल का लो है इसका, जो फ्राइडे का लो है 26,150, जब तक इसके ऊपर निफ्टी है 26,150 से लेकर 26,200, it can continue to the upside to take out the liquidity resting around। इसका मतलब क्या है? जब तक इस कैंडल के ऊपर निफ्टी रहेगा, वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि फर्स्ट यहाँ पर जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करके फिर वो इस तरह का कैंडल बनाकर नीचे, ये हो सकता है। तो इंस्टीट्यूशन जो उसका जो तरीका है, इंस्टीट्यूशन लव ग्रैबिंग लिक्विडिटी बिफोर डिस्काउंट बाय, ये वो लोग ये बहुत पसंद करते हैं, पहले तो ग्रैबिंग द लिक्विडिटी बाय करने से पहले। सो दिस पैटर्न इज परफेक्टली लॉजिकल। वो क्या करते हैं, जो जितने लोग यहाँ पर सेल करके बैठे हैं, जो लोग सेल करते हैं उसका स्टॉप लॉस, जो रिटेलर लोग सेल करते हैं उसका स्टॉप लॉस हांट करने के लिए, जब तक उसका स्टॉप लॉस हांट नहीं होगा वो लोग लिक्विडिटी ग्रैब करते रहेंगे, फिर वहां से वो नीचे आए। तो ये है सिनेरियो 1, जब तक 26,150 से लेकर 26,200 के ऊपर है, तब तक निफ्टी ऊपर जा सकता है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, उसके बाद वो नीचे आएगा। सिनेरियो 2 में क्या है? आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप ए करेक्शन में ड्रैग प्राइस डाउन टूवर्ड, अगर देखो यहाँ पर अगर वो लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाके लिक्विडिटी ग्रैब स्टॉप लॉस हांट, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप करेक्शन में ड्रैग प्राइस डाउन टूवर्ड, ऐसे करके वो करेक्शन ले आ सकता है इस लेवल तक, या 25,900 के करीब वो प्राइस को ले आ सकता है। तो ये है सेकेंड सिनेरियो। और वीकली में देखें, अगर वीकली जो डिमांड जोन है, अगर यहाँ पर हम वीकली कैंडल प्लेस करते हैं तो देखो ये है फर्स्ट सिनेरियो, लिक्विडिटी स्वीप करेक्शन में ड्रैग प्राइस डाउन टूवर्ड 25,900। उसके बाद अगर ये भी ब्रीच करता है, किसी भी हाल में अगर ये भी ब्रीच कर जाता है डेली टाइम फ्रेम में, तो फिर 25,650, इसका मतलब ये जो लेवल है, ये लेवल तक निफ्टी आ सकता है। और मेजर जो डिमांड जोन है इस लेवल पे, ये है मेजर डिमांड जोन 25,400 के करीब।
दैट मीन्स अगर वो लिक्विडिटी स्वीप करके उसको नीचे आना होगा तो पहले जो सपोर्ट है 25,900, उसके बाद मेजर जो डिमांड जोन है जहाँ से ये वीकली एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर वो बनाया था वीकली बेसिस पर, वो डिमांड जोन यहाँ पर हमें अगर लाइन यहाँ पर डाल देते हैं एक, ये जो डिमांड जोन है 25,400, अगर चार्ट को थोड़ा छोटा करके देखो तो यहाँ पर देख सकते हो, देखो ऐसे करके जो निफ्टी वीकली में अपना स्ट्रक्चर चेंज करके ऊपर गया था, तो ये है एक मेजर डिमांड जोन, क्योंकि इसको ब्रेक करने के अगर ब्रेक करता है तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। तो ये जो डिमांड जोन है वो मेजर डिमांड जोन। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर एनालिसिस वीकली बेसिस पर। तो वीकली बुलिश व्यू बिकम्स वीकर ओनली बिलो 25,300। अगर 25,000 जैसे मैंने बोला इसके नीचे अगर निफ्टी किसी भी हाल में आता है तो सॉरी इसके नीचे 25,300 के नीचे अगर निफ्टी आ जाता है तो ये और रेजिस्ट नहीं करेगा, सो वो सीधा यहाँ पर आ सकता है, तो वीकर हो जाएगा 25,300 के नीचे। So buyers remain bullish till 26,150 होल्ड, जब तक 26,150 के ऊपर है निफ्टी वीकली में बुलिश ही रहेगा। तो एज पर फाइनल व्यू बैंक निफ्टी के लिए करंट बायस बुलिश, एक्सपेक्ट लिक्विडिटी स्वीप अबव वीक हाई, और निफ्टी में बुलिश एक्सपेक्ट लिक्विडिटी स्वीप अबव वीक हाई। दोनों में लिक्विडिटी जो स्वीप है वीक हाई पर ही रेस्ट कर रहा है, तो उसको ग्रैब करके नीचे आ सकता है, और उसके ऊपर अगर कोई डेली कैंडल क्लोज करता है तो बायस फिर कंटिन्यूशन में ही जाएगा, थोड़ा ऊपर और ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, दोनों में भी। डोंट रैंडमली शॉर्ट एट द टॉप, ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। यहाँ पर रैंडम शॉर्ट मत करना, अगर शॉर्ट करोगे तुम्हारा स्टॉप लॉस दिख जाएगा और वो लोग हंट करने के लिए फिर ऊपर जाएगा इंस्टीट्यूशन वाले, जब तक रिटेलर का पैसा खत्म नहीं होता है वो लोग कर इसको ऊपर ही ले जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। So don't randomly short at the top just because price is high. Weak high equals to liquidity magnet. Price can go higher before reverse. ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब वीक हाई होता है वो और भी ऊपर जा सकता है, ऊपर जाके फिर वो रिवर्स करेगा। So the best trades come after the liquidity sweep, not before. So अगर हमें ट्रेड करना है तो उसके उन लोगों के साथ ट्रेड करना। कैसे? जस्ट लाइक यहाँ पर वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पर डेली कैंडल ऐसे करके नीचे आएगा, अगर एकदम नीचे आ जाए वेट यहाँ पर जब उसको क्या कहते हैं रीटेस्ट करेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। पहले क्या करेगा, अगर यहाँ से निफ्टी को घूमना है, तब समझ लो हमें यह है वीक हाई, वो लोग लिक्विडिटी ग्रैब किया, उसके बाद यहाँ से करेक्शन आया, ऐसे करेक्शन आके यहाँ पर नीचे आया, फिर करेगा कि या इसको फिर ऊपर ले जाएगा, ऊपर ले रीटेस्ट करने के लिए ऊपर लेके यहाँ पर बाई आएगा, रीटेस्ट होगा, यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से जब बियरिश कैंडल का साइन आएगा उसके बाद हमें शॉर्ट करना है। स्ट्रक्चरल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, उस केस में हमें बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा, विनिंग जो रेशियो होता है वो भी बढ़ जाएगा, और रिस्क रिवार्ड 1:4, 5, 6 भी मिल सकता है उसके। तो don't random short at the top just because price is high. Weak high equals to liquidity magnet. Price can go higher before reversing. The best trade come after liquidity sweep, not before. I hope this breakdown added real value to your trading journey. If you learned something new, give this video a like and drop a comment. It helps the channel reach more traders like you, and make sure subscribe, because from now on I will upload daily and weekly analysis with SMC, smart money concept insights that will help you grow with discipline and confidence. Thanks for watching. Stay disciplined, trade smart. I will see you in the next video. Take care and happy trading. Thank you.